Good morning, class 8. Today our topic is crop production. ओके बेटा, आज हम लोगों का टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन, यानी क्रॉप का जो उत्पादन होता है। द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज इंक्रीज एट अ वेरी फास्ट रेट। देखो बेटा, हमारे देश का जो पॉपुलेशन है, मतलब जो जनसंख्या है, बड़ी तेज़ी से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। एग्रीकल्चरल produced must also therefore increase proportionately। देखो बेटा, और इसी के अकॉर्डिंग जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे भी क्या करना है, हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ाना है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसी के अकॉर्डिंग क्या करना है, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसको भी क्या करना है, बढ़ाना है। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा फूड प्रोडक्शन इन इंडिया हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड्स। देखो बेटा, इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा यानी इंडिपेंडेंस के बाद फूड प्रोडक्शन इन इंडिया हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड, यानी विधिवत क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, अनेक तरीके से उसमें क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। द यूज ऑफ बेटर सीड्स, fertilizers and new technique in the agriculture have brought about a revolution called the green revolution in agriculture। देखो बेटा, बेटर सीड यानी अच्छे सीड्स, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक, एंड न्यू टेक्निक इन एग्रीकल्चर है ब्रॉड अबाउट रिवॉल्यूशन। तो इससे क्या हुआ, क्रांति आई एग्रीकल्चर में। हम नए सीड, नए फर्टिलाइजर्स और नई नई विधियाँ क्या करें, अपनाने लगे एग्रीकल्चर्स में। ठीक है, तो इससे क्या हुई, क्रांति आई, और उस क्रांति को हम कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब जो होता है इसमें क्रॉप का प्रोडक्शन हम क्या करते हैं, ज़्यादा करते हैं। ठीक है। This revolution of the 1916 and 1917 in India was brought about by the importing high-yield variety of wheat from Mexico। देखो बेटा, this revolution of 1916 and 1917 in India was brought about by importing हाई एल्ड वेराइटी ऑफ वीट फ्रॉम मैक्सिको। देखो बेटा, 1960 और 70 के दशक में इंडिया जो क्या कर रहा था, मैक्सिको से हाई एल्ड को क्या कर रहा था, हाई एल्ड वेराइटी को इंपोर्ट कर रहा था, मंगा रहा था। दिस हेल्प आवर साइंटिस्ट टू डेवलप इम्प्रूव वेराइटी। और ये जो हो रहा है, इससे जो हुआ क्या हुआ, हमारे जो साइंटिस्ट हैं उसको क्या किए, वेराइटी को इम्प्रूव किए। बेटर साइट टू आवर सॉयल एंड क्लाइमेट, और जो है हमारे मतलब साइट किया, मतलब बेटर सूट किया आवर सॉयल एंड क्लाइमेट। हमारा जो फॉरेन से वीट मंगाए थे वो हमारे क्लाइमेट और सॉयल के लिए क्या था, अच्छा था। ठीक है। अब देखते हैं बेटा, नाइट्रोजन साइकिल। द मेन एलिमेंट इन द एयर इज नाइट्रोजन। देखो बेटा, जो मेन एलिमेंट होता है एटमॉस्फेयर में वो क्या है आपका, द मेन एलिमेंट इन द एयर इज नाइट्रोजन। जो मेन एलिमेंट होता है क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इट इज नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड। देखो बेटा, ये जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन जो होता है यानी प्रोटीन के बनने में नाइट्रोजन यूज होता है, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड में भी क्या होता है, यूज होता है नाइट्रोजन। इट इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट टू प्लांट लाइफ। ये भी प्लांट लाइफ के लिए भी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। द मेजॉरिटी ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर अप्रॉक्सीमेटली 78% इज नाइट्रोजन, मेकिंग इट लार्जेस्ट पूल ऑफ नाइट्रोजन। देखो बेटा, इस अर्थ पर जो होता है लगभग 78% जो होता है क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। 98% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है।
ठीक है, जो सबसे लार्जेस्ट अमाउंट में होता है नाइट्रोजन। हाउएवर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज अनअवेलेबल फॉर बायोलॉजिकल यूज, लीड टू स्कार्सिटी ऑफ यूजेबल नाइट्रोजन इन मेनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। देखो बेटा, ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है हमारे बायोलॉजिकल यूज में नहीं आ पाता है, अनअवेलेबल होता है, लीडिंग टू स्कार्सिटी मतलब कमी हो जाती है यूजेबल नाइट्रोजन की हमारे इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम क्या होता है? रिलेशन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज नोन एज इकोसिस्टम। सजीव निर्जीव के बीच में जो संबंध होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। सो दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हैज़ टू बी कन्वर्ट टू यूजेबल फॉर द ऑर्गेनिज्म थ्रू द नाइट्रोजन साइकिल। देखो बेटा, ऑर्गेनिज्म के द्वारा इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? यूजेबल में। ठीक है, और इसको कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, द साइक्लिक प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग फिक्स इन द सॉइल यूजिंग बाय प्लांट एंड एनिमल एंड अदर रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड टू एज नाइट्रोजन साइकिल। देखो बेटा, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि साइक्लिक प्रोसेस है नाइट्रोजन। देखो, एटमॉस्फेयर से अर्थ में आता है, अर्थ से फिर कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में। फिर एटमॉस्फेयर से अर्थ से जो होता है ऑर्गेनिज्म उसका यूज करते हैं, फिर कहाँ चला जाता है? वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। नाइट्रोजन बीइंग फिक्स इन द सॉइल यूज्ड बाय प्लांट, किसके द्वारा यूज किया जाता है? प्लांट और एनिमल के द्वारा। एंड लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर, फिर कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में चला जाता है। इसी को कहते हैं क्या? नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ठीक है बेटा, देखो बेटा, ये जो होता है नाइट्रोजन इन द एयर, ये क्या होता है? देखो, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है रूट नोड्यूल्स में, यानी जितने भी लेग्यूम्स प्लांट होते हैं उसकी जड़ों में जो होता है क्या होता है? ये बैक्टीरिया होती है और नाइट्रोजन को क्या करती है? फिक्स करती है। किस में फिक्स करती है? नाइट्रेट इन द सॉइल। किस फार्म में करती है? नाइट्रेट के फार्म में। और नाइट्रेट पौधा क्या कर लेता है? उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और ये प्लांट में गया, प्लांट से फिर कहाँ चला जाता है? प्लांट प्रोटीन जो फिर कहाँ चला जाता है? एनिमल में चला जाता है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन फिर क्या होता है? देखो, एनिमल वेस्ट, जो एनिमल का वेस्ट होता है, फिर नाइट्रोजन आता है कहाँ पर? सॉइल में। फिर सॉइल से ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। देखो, डिकेइंग बैक्टीरिया एक्ट ऑन द डेड रीमेन एंड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। जो भी प्लांट और एनिमल जो डेथ होता है वो फिर किस में मिलता है? सॉइल में मिलता है। फिर उसका नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होती है, नाइट्रीफाइंग करके फिर किस में कन्वर्ट कर देती है? नाइट्रेट में। फिर ये जो होता है नाइट्रेट का डीनाइट्रिफिकेशन होता है, और डीनाइट्रिफिकेशन होकर बैक्टीरिया फिर कहाँ होती है? सॉइल में। डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया कहाँ होती है? सॉइल में। ये फिर नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देती है? नाइट्रोजन में। ठीक है, अब देखो बेटा, लाइटनिंग होती है। जब लाइटनिंग होती है तो फिर क्या होता है? ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट होता है फिर किस में? नाइट्रेट में। या फर्टिलाइजर के रूप में हम डालते हैं, जैसे यूरिया डालना है तो उसमें हम क्या होता है? 46% नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन फिर कहाँ जाता है? सॉइल, सॉइल से प्लांट, प्लांट से एनिमल, फिर एनिमल से एनिमल और प्लांट जब दोनों का डेथ होगा तो किस में मिलेगा? वो सॉइल में मिलेगा। सॉइल में फिर कहाँ होगा? किस में आएगा? फिर नाइट्रेट में। नाइट्रेट फिर डीनाइट्रिफिकेशन होता है, फिर कहाँ चला जाता है? एटमॉस्फेयर में। ये है ये बेटा नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है, अब देखते हैं, देयर आर 5 मेन process in this cycle which are discussed below। इसमें जो 5 मेन प्रोसेस हैं उन प्रोसेस को हम देख लेते हैं। पहला प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्री नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। देखो बेटा, यह एक प्रोसेस होता है जिसमें नाइट्रोजन गैस को जो होता है एटमॉस्फेयर में जो होता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? नाइट्रोजन के कंपाउंड में। Legumes plants such as pea, soybean have the nitrogen fixing bacteria rhizobium with their root nodule। देखो बेटा, जो लेग्यूम्स प्लांट होता है जैसे कि मटर, सोयाबीन में जो उसकी जड़ों में गांठ पाई जाती है, उस गांठ में क्या पाया जाता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। और वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करती है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है।
इन एडिशन टू दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस, और ये कैसा प्रोसेस है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। लाइटनिंग, वल्केनो इरप्शन एंड फॉरेस्ट फायर आल्सो हेल्प द कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। देखो बेटा, लाइटनिंग के द्वारा, वल्केनो इरप्शन जब ज्वालामुखी फूटता है, फॉरेस्ट में जब आग लगता है तो क्या करता है? नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है किसमें? अमोनिया में। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट प्रोसेस है आपका नाइट्रोजन एसिमिलेशन। द नाइट्रोजन फिक्स्ड बाय दीज बैक्टीरिया इज टेकन अप बाय द प्लांट एंड स्टोर इन देयर टिश्यू एज प्लांट प्रोटीन। देखो बेटा, जो नाइट्रोजन द नाइट्रोजन फिक्स बाय बैक्टीरिया, किसके द्वारा फिक्स किया जाता है? बैक्टीरिया के। टेकन अप बाय प्लांट, किसके द्वारा लिया जाता है? प्लांट के द्वारा लिया जाता है, और इसको स्टोर किया जाता है प्लांट के टिश्यू में, ठीक है, एज अ प्लांट प्रोटीन। किस फॉर्म में? प्लांट के प्रोटीन के फॉर्म में। दिस स्टोर नाइट्रोजन पासेस फ्रॉम प्लांट टू हर्बीवोरस एंड ईट देम एंड देन कार्निवोरस दैट ईट द हर्बीवोर। देखो बेटा, दिस स्टोर नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन प्रोटीन के फॉर्म में है, पासेस फ्रॉम प्लांट, पास होता है कहाँ? प्लांट से, किसमें? हर्बीवोरस, जो शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोरस, दैट ईट देम, यानी जो प्लांट को ईट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। एंड देन टू कार्निवोरस दैट ईट टू हर्बीवोरस, फिर वो किस में चले जाते हैं? हर्बीवोरस में, हर्बीवोरस से फिर किस में चले जाते हैं? कार्निवोरस में। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू यूजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट आर यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन एसिमिलेशन। देखो बेटा, ये प्रोसेस होता है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड इनटू यूजेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो किसमें हो जाता है? वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो जाता है, जिसको यूज किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। इसी को हम कहते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन, ठीक है। अब देखो, अमोनिफिकेशन, व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई, जब प्लांट और एनिमल क्या होते हैं? डाई होते हैं। द नाइट्रोजन कंपाउंड प्रेजेंट इन देयर बॉडी आर डिकम्पोज एंड रिटर्न टू द सॉइल। तो जो भी प्लांट और एनिमल में जो प्रोटीन जमा, जो नाइट्रोजन होता है, वो क्या होता है? उनके बॉडी में डिपॉजिट होता है, वो क्या होता है? डिकम्पोज होता है, फिर कहाँ चला जाता है? सॉइल में चला जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन इनटू अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन। देखो बेटा, जो प्लांट और एनिमल में प्रोटीन होता है वो किस में टूटता है? अमोनिया में टूटता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन कहते हैं, यानी अमोनिया में टूट जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन। सम ऑफ दीज नाइट्रोजन कंपाउंड आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट, और ये कुछ जो होता है नाइट्रोजन कंपाउंड क्या करता है? फिर एब्जॉर्ब कर दिया जाता है प्लांट के द्वारा। वाइल सम आर कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट बाय द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल, और कुछ इसमें जो होती है नाइट्रोजन बैक्टीरिया होती हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, किसमें? नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देती हैं? नाइट्रेट में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट। देखो बेटा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया का नाइट्रेट में कन्वर्ट होना का क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। यानी अमोनिया जो होता है कन्वर्ट हो जाता है किसमें? नाइट्रेट में। डीनाइट्रिफिकेशन, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस एनाएरोबिकली वेयर सम ऑफ द नाइट्रेट आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट। देखो बेटा, ये कैसा होता है? एनाएरोबिकली, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, जिसमें जो होता है नाइट्रेट जो होता है एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा? प्लांट के द्वारा। द रिमेन इज कन्वर्ट बैक नाइट्रोजन गैस, जो बचा हुआ होता है वो कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रेट किसमें? नाइट्रोजन गैस में, बाय द डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। किसके द्वारा? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। ओके।